स्पेस न्यूज की इस कड़ी में आज हम जानेंगे कि 2030 में ऐसा क्या होगा कि चंद्रमा पर बाढ़ आएगा। तो मैं आपको दोस्त और बताना चाहता हूँ कि 2030 के दशक में चंद्रमा का डगमगाना बाढ़ का कारण बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, नासा के अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि बढ़ती बाढ़ के कारण समुद्र तल के पास के निचले इलाकों में जोखिम और पीड़ा बढ़ रही है और यह और भी खराब होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया के अन्य हिस्सों में बाढ़ के साथ साथ उच्च ज्वार या उपद्रव बाढ़ को वैश्विक जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। अब एक नए अध्ययन ने इन चरम मौसम की घटनाओं को चंद्रमा से जोड़ा है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा द्वारा किए गए अध्ययन में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते समुद्र के स्तर के साथ मिलकर चंद्रमा की कक्षा में एक डगमगाने पृथ्वी की विनाशकारी बाढ़ को तबाह कर देगा। अध्ययन 21 जून को नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल में प्रकाशित हुआ था। अध्ययन में चेतावनी दी गई कि यह अतिरिक्त बाढ़ के दिन पूरे वर्ष समान रूप से नहीं फैले होंगे, लेकिन कुछ ही महीनों में एक साथ एकत्रित होने की संभावना है। लाइफ साइंस की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में तटीय क्षेत्र जो अब महीने में सिर्फ 2 या 3 बाढ़ का सामना करते हैं, जल्द ही 1 दर्जन या अधिक का सामना कर सकते हैं। शोधकर्ताओं ने आगाह किया है कि अगर समुदायों ने अभी उनके लिए योजना शुरू नहीं की तो ये लंबे समय तक तटीय बाढ़ के मौसम जीवन और आजीविका के लिए बड़े व्यवधान का कारण बनेंगे। यह समय के साथ संचित प्रभाव है कि जिसका प्रभाव पड़ेगा। अध्ययन के प्रमुख लेखक फिल थॉम्पसन हवाई विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर ने कहा, अगर यह महीने में 10 या 15 बार बाढ़ आती है तो कोई व्यवसाय पानी के नीचे अपनी पार्किंग के साथ काम नहीं कर सकेगा। लोग अपनी नौकरी खो देते हैं क्योंकि वे काम पर नहीं जा सकते हैं। सेसपूल एक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा बन जाता है। नासा के एक प्रशासक बिल नेल्सन ने कहा, बढ़ती बाढ़ के कारण समुद्र के स्तर के पास के निचले इलाकों में जोखिम और पीड़ा बढ़ रही है और यह केवल बदतर होता जाएगा। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, समुद्र के बढ़ते स्तर और जलवायु परिवर्तन का संयोजन हमारे समुद्र तटों और दुनिया भर में तटीय बाढ़ को बढ़ाता रहेगा। पृथ्वी पर बाढ़ पर चंद्रमा के प्रभाव के बारे में बात करते हुए थॉम्सन ने कहा कि चंद्रमा की कक्षा में चक्कर को पूरा होने में 18.6 साल लगते हैं। थॉम्सन ने कहा, जबकि चंद्रमा हमेशा से डगमगा रहा है, जो इसे खतरनाक बनाता है, और वह यह है कि यह ग्रह के गर्म होने के कारण बढ़ते समुद्र के स्तर के साथ जुड़ जाएगा। इन 18.6 वर्षों में से आधे में पृथ्वी के नियमित ज्वार दब जाते हैं। उच्च ज्वार सामान्य से कम और नीचे ज्वार सामान्य से अधिक होते हैं। दूसरे भाग में प्रभाव उल्टा होता है, जिसे चंद्रमा का ज्वार प्रवर्तक चरण कहा जाता है। थॉम्सन के अनुसार अगली बार यह चक्र 2030 के दशक में आने की उम्मीद है, जो सामान्य जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा, खासकर तटीय क्षेत्रों में। तो अगर पिछली वीडियो को देखना है तो हमारे प्रीवियस एपिसोड को देखने के लिए लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट को क्लिक करें और नेक्स्ट वाली वीडियो को देखने के लिए राइट वाली प्लेलिस्ट को क्लिक करें। थैंक्स।